अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का नया चैप्टर है वो लीनियर इनइक्वलिटीज है। और लीनियर इनइक्वलिटीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। अगर हम 10th क्लास की बात करेंगे तो 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ाई है। चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ऐसे ले लेंगे 2x + 4 = 10, या ऐसे लिखेंगे 3x = 9, तो जो ये दोनों मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिए 2x + 4 = 10 and 3x = 9। तो सबसे पहले बात होती है कि हम इनको इक्वेशंस क्यों कहते हैं। इनको हम इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइन का इस्तेमाल किया गया है वो है इक्वलिटी। इस इक्वलिटी की मदद से क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर चला जाता है, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। और इस इक्वलिटी की मदद से जो ये स्टेटमेंट है ये इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो रहा है। मगर हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम या बराबर होता है, कहीं ज्यादा या बराबर होता है। तो उन सब चीजों को हम कैसे लिखेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे कि हम बात करेंगे कि हमारे स्कूल के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है, तो वहां पे कौन सी साइन इस्तेमाल होगी, क्योंकि 5 फुट से ज्यादा दिखाना है। और अगर हम ये कहेंगे कि हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट 5 फुट से कम है, अब ये जो ये 5 फुट से कम है ये कैसे हम लिखेंगे। या कई स्टेटमेंट में आ जाएगा कि अगर हम दो वहां पे स्टूडेंट्स चूज करेंगे, हम कहेंगे कि एक स्टूडेंट की जो हाइट वो दूसरे स्टूडेंट की या उसके बराबर या उससे छोटी का है, तो उसे कैसे लिखेंगे। या अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने दो स्टूडेंट्स लिए हैं उनकी जो हाइट है वो एक दूसरे या तो छोटी या उससे थोड़ी सी कम है। सपोज कि चाहे कम हो ज्यादा हो या थोड़ा बराबर हो, कम हो या थोड़ा या बराबर हो, तो हम वहां पे कौन सी साइन इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप कहीं भी किसी भी एक्सप्रेशन में या स्टेटमेंट में इन साइंस को देखोगे तो समझ लेना वो जो स्टेटमेंट है वो इनइक्वलिटी का साइन है। ठीक है, जिस स्टेटमेंट में भी आप आओगे, चाहे ये साइन हो, ये साइन हो, ये वाली साइन हो, ये साइन हो, तो वहां पे हमें ये पता चलता है जो हमें दिया गया स्टेटमेंट है वो एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट इनइक्वलिटी है। तो यहां पे हम एक एग्जांपल दे देंगे। जैसे कि हम लिखते हैं कभी अगर हमें लिखना हो कि 2 = 3, 2 = 3, हम ऐसे लिखेंगे। आप देखिए मैंने ये साइन भी ली थी वहां पर और ये साइन भी ली थी। सिंपल सी बात है, जो नंबर बड़ा हो या जो चीज बड़ा हो वहां पे क्या करना होता है, जो ये साइन है उसका जो मुंह होता है वो उसकी तरफ करना होता है और जो कॉर्नर है वो उसकी तरफ करो जो छोटा है। हमने यहाँ पे बोला था कि 2 = 3, तो मैंने क्या किया, जो ये 2 है इसकी तरफ कॉर्नर किया और जो मुंह है ये मुंह दिखाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर हमें अब ऐसे दिखाना हो कि 3 > 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 > 2। अब मुंह इस तरफ हो गया और कॉर्नर वहां पे चला गया। जहां पे आप इन ऐसे इक्वलिटीज देखोगे जहां नंबर्स का इस्तेमाल किया गया हो तो उनको इनइक्वलिटीज को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी। और कई बार हमने देखा कि जैसे मैंने एग्जांपल ली थी वहां पे 3x > 10, या कहीं आप ऐसे भी देखोगे x > 5। तो यहां से क्या मतलब होता है कि हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये छोटा है किससे, 10 से, तो यहाँ पे ऐसे ही वैल्यू लेने हैं जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक, और यहां से क्या x > 5, तो > 5 क्या होता है 6, 7, 8, 9, 10। और जहां पे भी यहाँ अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया हो उन इनइक्वलिटीज को हम कहते हैं लिटरल इनइक्वलिटीज। ठीक है, अब अगर हमें डिफाइन करना हो तो कि इनइक्वलिटी क्या होती है, हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं 2 रियल नंबर्स, चाहे हम रियल नंबर्स की बात करें या एक्सप्रेशंस की बात करें, 2 रियल नंबर्स और 2 एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल, चाहे उनके बीच ये वाला सिंबल हो, ये वाला सिंबल हो, ये वाला सिंबल हो या ये वाला सिंबल हो, उनको हम कहते हैं ये इनइक्वलिटीज है। क्या, चाहे 2 रियल नंबर्स हो, 2 रियल नंबर्स और 2 एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द साइन या रिलेटेड बाय द सिंबल दिस,
आर कॉल्ड इनइक्वलिटीज। अब हम यहाँ पे कुछ इनइक्वलिटीज लिखेंगे, तो हम उनको रीड कैसे कर सकते हैं, हम उनको कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ इनइक्वलिटी आपको इस चैप्टर में ऐसे भी मिल सकता है। 4 अगर इस तरह से इनइक्वलिटी हो, या कोई इनइक्वलिटी आपको ऐसे भी मिल सकती है। या कभी कभार ऐसे भी हो सकता है। तो हम इन इनइक्वलिटीज को कैसे पढ़ सकते हैं और इनका नाम क्या है। और यहां से अगर हमें इस इनइक्वलिटी को पढ़ना हो तो सिंपली क्या है, जो बीच वाला नंबर है वहां से स्टार्ट करें। और यहां से देखो मुंह इस तरफ है, दैट मीन्स कि 3 जो है वो 4 से छोटा है, और यहां से कॉर्नर पड़ा है, मुंह 5 की तरफ है। हम सिंपली यहां से कह सकते जो 4 है वो 3 से बड़ा है मगर 5 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर 4 की तरफ चला गया है। अगर हम इस इनइक्वलिटी को पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, देखो 4 3 से बड़ा है क्योंकि मुंह 4 की तरफ है, नीचे जो ये लकीर डाली गई इसका मतलब ये इक्वल टू भी है। दैट मीन्स कि जो ये 4 है या तो ये 3 के बराबर है, 3 से बड़ा है मगर 10 से छोटा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम सिंपली पढ़ सकते हैं जो 4 है ग्रेटर देन 5 है बट लेस और इक्वल टू 6। इसका मतलब होता है लेस और इक्वल टू 6। तो ये कुछ इनइक्वलिटीज हमने यहाँ पे ली थी, जहां पे मैंने दो ये साइंस का इस्तेमाल किया था। जहां पे भी आप 2 साइंस पाओगे किसी भी स्टेटमेंट में, उनको हम कहते हैं डबल इनइक्वलिटीज। क्या कहते हैं, डबल इनइक्वलिटीज। अब जब यहाँ पे मैंने जो साइंस लिए थे 4, इनके अलग अलग नाम है। फर्स्ट वन, अगर आप कहीं ये वाली साइन या ये वाला साइन आ जाएगा तो वहां पे जो इनइक्वलिटी होगी उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। और अगर कहीं पे आप ये वाली साइन या ये वाली साइन मिलेगी तो उनको हम कहते हैं स्लाइट इनइक्वलिटी। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो इक्वलिटी जिस स्टेटमेंट में भी होगा या जिस एक्सप्रेशन में भी होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल ये एक्सप्रेशंस हो या वो इसको कहते हैं लिटिल इनइक्वलिटीज हो, चाहे वो वहां पे इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल हो या इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये 2 वेरिएबल्स हो, या ये इक्वलिटी किन के बीच होते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी। अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि x² + 4 इज लेस देन 7, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज आप कह सकते हैं। तो जैसे आपको कोई भी एक्सप्रेशन हो आप उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं 3x लेस देन 8, तो ये सिंपल सी बात है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और अगर ऐसे हो 3x² लेस देन 15, तो यहाँ पे सिंपली ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वलिटी बन जाती। तो ये जो हमारा पहला लेक्चर था ये लीनियर इनइक्वलिटी से था। तो हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन है क्या वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है या स्लैक इनइक्वलिटी है। अगर स्ट्रिक्ट है तो आप या वहां पे इन 2 साइंस का इस्तेमाल किया होगा, अगर वो स्लैक इनइक्वलिटी है तो इन 2 साइंस का इस्तेमाल किया होगा। क्या वो न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है या वो लिटरल इनइक्वलिटी है, या हम इनइक्वलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन में इन चारों में से किसी भी ये साइन को पाओगे, दैट मीन्स कि वो जो इनइक्वलिटी ये जो स्टेटमेंट है वो इनइक्वलिटी है। दैट मीन्स कि इक्वल और इनइक्वलिटी में क्या फर्क होता है, इक्वलिटी में डायरेक्ट यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता है, और जो इनइक्वलिटी स्टेटमेंट्स होते हैं वहां पे आप इन 4 साइंस को पाओगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इनइक्वलिटीज पे। इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो दूसरे टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।